नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल और आप देख रहे हैं प्रफुल मैथ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। ऐसे में जितने भी ऑफलाइन शिक्षण संस्थान है वो सभी बंद हैं। मैं भी एक ऑफलाइन शिक्षण संस्थान का संचालक हूँ। जो मेरा शिक्षण संस्थान है उज्ज्वल कोचिंग सेंटर, वो बिजलीपुर में संचालित है। तो वो भी अभी फ़िलहाल में क्लोज है लॉकडाउन की वजह से। तो ऐसे में जितने भी 10th के छात्र छात्राएं हैं जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 2021 में 20 से 21 सत्र के लिए, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ यूट्यूब पे आप प्रफुल मैथ्स के नाम से सर्च करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। मैं जो 10th का एक बुक पढ़ाऊंगा वो बीटीसी का पढ़ाऊंगा। जो भी बीटीसी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहले आपको थ्योरी बता दूंगा, फिर सभी एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा आप लोगों के साथ। फिर आप लोग उसके अलावा जो भारती वन किताब है उनसे भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जो भी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बने, जो भी दिक्कत हो, वो सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मैं वहाँ से सारी समस्याएँ इकट्ठा करके आपको नया वीडियो बना करके प्रॉब्लम वीडियो के नाम से डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों के लिए आज मैं क्लास जो स्टार्ट करने वाला हूँ, जो 10th का सबसे फेमस चैप्टर समझ लीजिए, जो 10th में काफ़ी महत्वपूर्ण, वैसे चैप्टर तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से एक चैप्टर है जो ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे भी होंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति मैं पहले स्टार्ट करूँगा, त्रिकोणमिति के बाद में मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 30 नंबर का, 20 नंबर का त्रिकोणमिति और 10 नंबर का मेंसुरेशन होता है। तो पहले मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा। तो आज का क्लास जो मैं स्टार्ट करूँगा वो त्रिकोणमिति का स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। बच्चों, त्रिकोणमिति जो है, जब भी हम त्रिकोणमिति का बात करते हैं तो त्रिकोणमिति पूरा का पूरा रिलेटेड है एक त्रिभुज से। अब त्रिभुज कौन सा? तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊँगा, उतना पढ़ाऊँगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन सोल्व होने से ना रुके, सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ज़्यादा डीपली में भी नहीं जाएंगे हम, कम भी नहीं पढ़ाएंगे। जो ज़रूरी है, जो 10th लेवल के लिए, उतना पढ़ाऊँगा। तो बस आप लोगों को ध्यान, आप लोग जानते भी होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन से त्रिभुज? आप लोगों को ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज के बारे में। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिसका समकोण त्रिभुज आप लोग पहले जानते भी होंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो कोई भी एक कोण आपका समकोण होगा और 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, उसको हम समकोण बोलते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये दोनों न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज में अब 3 भुजा है, 3 भुजा भी है, एक ये भुजा और एक ये भुजा और एक ये भुजा। अब तीनों भुजा का अलग अलग नाम दिया गया। इस भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस। इस भुजा को बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इस भुजा को बोलेंगे हम लोग लंब, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, PER, परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन अब देखिए, अब कर्ण को इसको याद कैसे रखना? तो जो सबसे लंबा भुजा होगा समकोण त्रिभुज, आप लोग पीछे पाइथागोरस 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8 में भी इसका चर्चा है, 7th में भी इस त्रिभुज का चर्चा है। तो जानकारी फिर भी मैं बता देता हूँ। जो सबसे लंबी भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। बाद बाकी जो 2 भुजा बचा है, ये और ये दोनों आपस में चेंज होते रहता है। कभी ये भुजा लंब बनेगा तो कभी ये आधार बनेगा। ठीक है, अब इस चेंज होगा क्या? कब? अगर इस कोण के लिए बात करेंगे, इसका नाम भी देते हैं ABC। अगर कोण C के लिए बात करेंगे, कौन से कोण के लिए? कोण C के लिए, तो ये आधार है। अभी अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कोण का नाम, तो इसको आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे। लेकिन जब स्पेशल कोण के लिए पूछ ले, ये अभी आधार है, ये अभी लंब है, ये बदलता है, कभी ये लंब बन जाएगा और ये कभी आधार बन जाएगा। तो कब बनेगा? अगर इस कोण के लिए पूछे
कोण सी के लिए, तो इसके ठीक सामने जो भुजा है उसको हम बोलेंगे लंब। तो इसमें लंब का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। लंब का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। कौन से कोण के लिए, कोण सी के लिए। उसके बाद अगर आधार क्या हो जाएगा, लंब ये होगा तो आधार क्या होगा, आधार का नाम हो जाएगा बी सी। और कर्ण किसी भी कंडीशन में, इस कोण के लिए पूछे चाहे इस कोण के लिए पूछे, कर्ण यही होता है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। लेकिन अगर हम इस कोण के लिए पूछे, कौन कोण के लिए, अगर सी कोण ए कोण के लिए पूछते, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए क्या होगा, तो इसके ठीक सामने कौन सा भुजा है ये, तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो कोण ए के लिए लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा बी सी और आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा ए बी। ठीक है, और कर्ण तो दोनों कंडीशन में फिक्स है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ये आपको ये ध्यान रखना है कि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं और ये काफ़ी जरूरी है, 8.1 चैप्टर के लिए काफ़ी जरूरी है। ठीक है, कोण सी के लिए लंब ये, आधार ये, ए के लिए लंब ये और आधार ये, दोनों बदलता है किस पे, तो कोण के अनुसार ये बदलता है, बस इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस त्रिभुज से संबंधित आपको ध्यान रखना है। आप लोग 9th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, उससे पहले भी पिछले क्लास में 8 में भी ये पाइथागोरस का चर्चा है, 7th में भी चर्चा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अगर बताया पूछेंगे आप लोगों से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे, अगर हम लंब बराबर निकालेंगे, लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो ये लंब को इधर छोड़ देंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि इधर पहले से कर्ण स्क्वायर है ही और ये आधार प्लस में, इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ठीक है, यदि यहाँ तो लंब बराबर निकालेंगे और आधार को इधर छोड़ देते, यदि हम लोग आधार को इधर छोड़ देते, आधार स्क्वायर को इधर हम लोग छोड़ देते, तो ये लंब के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस, ये प्लस में इधर आता तो माइनस में, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहाँ से फॉर्मूला क्या है ना, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को 1 2 3, इसी फॉर्मूला को अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो यहाँ से सीधे कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से सीधे हम लंब बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट आधार बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन तीनों पे ये भी कहीं कहीं पे जरूरी पड़ेगा, और ये नहीं तो ये तो कम से कम याद है। इसी को स्क्वायर हटा करके रूट किए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सीधे अगर कर्ण बराबर पूछे तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले को आप वीडियो लोड करके इसको उतार लीजिए, अगर इस पहले से पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना याद रखने के बाद त्रिकोणमिति में जो अगला पड़ाव आता है वो आपको सीखना क्या है, वो आपको सीखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या सीखना है हमें, त्रिकोणमितीय
अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है साइन ए, और इसका साइन ए का उल्टा, देखिए इधर जो हम फॉर्म लिखेंगे वो सीधा फॉर्म, इसको बोलेंगे इधर इस साइड जो लिखेंगे इसका उल्टा लिखेंगे। तो साइन ए का उल्टा होता है कोसेकेंट, साइन ए का उल्टा होता है कोसेकेंट। ठीक है, उसके बाद साइन ए का उल्टा होता है कोसेकेंट, दूसरा होता है कोसाइन, कोसाइन का उल्टा होता है सेकेंट। ठीक है, तीसरा होता है टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। साइन ए, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, क्या सब है? साइन ए, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। अब ये साइन ए का उल्टा है कोसेकेंट, कोसाइन का उल्टा है सेकेंट, टेंजेंट का उल्टा है कोटेंजेंट। ये याद रखना पड़ेगा। इसको ऐसे समझेंगे कि ये सीधा फॉर्म है और ये उल्टा फॉर्म है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको जब हम क्वेश्चन हल करेंगे ना तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो लिखने में थोड़ा जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन जटिलता से बचने के लिए क्या करते हैं, तो इसको हम संक्षेप में लिखते हैं। तो सब में 3-3 लेटर ले लेते हैं, शुरू का 3-3 लेटर लेकर के संक्षेप कर देंगे, लेकिन इसको छोड़ के। तो साइन का संक्षेप करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए का साइन हो जाएगा। अगर कोसाइन में 3 लेटर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस। अगर इसमें 3 लेटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन। इसमें भी अगर हम 3 लेटर लेंगे तो हो जाएगा कॉस, जो कि कॉस यहाँ पे भी है। तो फिर दोनों में अंतर क्या? तो इन दोनों को डिफरेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका 2 लेटर और ले लेंगे, तो इसको हम बना देंगे कोसेक। इसमें भी 3 लेटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक। इसमें अगर 3 लेटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट। ठीक है, अब हम ये पूरा नाम न पढ़ करके इसको संक्षेप वाले को पढ़ेंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। क्या सब? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या सब है? तो आप लोग को संक्षेप में याद रखना पड़ेगा। साइन, इसका पूरा डिटेल्स, ये पूरा का भी जरूरी पड़ेगा। कहाँ पे जरूरी पड़ेगा मैं जब क्वेश्चन हल कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे संक्षेप में इसको याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब ये भी याद रखना है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, इतना याद रखना है। अब इन 6 जितने भी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनका रिलेशन इन तीनों भुजाओं से है, लंब, आधार और कर्ण। क्या इन 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका रिलेशन किससे है? इन तीनों भुजाओं से, लंब से, आधार से, कर्ण से। अब क्या रिलेशन है, तो मैं रिलेशन बता रहा हूँ इसका। तो साइन ए बराबर हमें याद रखना है, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। टेन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार। कोसेकेंट बराबर होता है, अब देखिए इसका उल्टा ये है, साइन का उल्टा कोसेकेंट है, तो इसका फॉर्मूला में भी पलट जाएगा, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। अब ये कोसेक किसका उल्टा है? कोसाइन का, यानी कॉस का उल्टा सेक है, तो इसका भी फॉर्मूला बदल जाएगा, उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा इसका क्या बन जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेन का उल्टा कॉट है, तो ये भी उलट जाएगा, तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 6 आपको आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आपको ये 6 आइडेंटिटी याद रखना होगा। पीछे मैं 3 फॉर्मूला बताया वो, इसको भी आप वीडियो रोक करके उतार लीजिए और इसको याद रखना है।
तो पीछे का तीन फार्मूला है, 3 गुना 6 उधर और 6 इधर, ये 12 फार्मूले, इसको आपको याद रखना है। इतना ही याद रखना है। आज पहला वीडियो था इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ना पढ़ाऊँगा, बस आज थ्योरी। कल से हम लोग जो है बीटीसी में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें एग्जाम्पल, जो प्रत्येक चैप्टर के पीछे एग्जाम्पल्स जितने भी दिए होते हैं उदाहरण, उन सभी उदाहरण को भी हम सोल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है उनको भी सोल्व करेंगे। उसके अलावा आप लोग भारती भवन से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर बताइए, ठीक है। तो आप लोग इतना याद करके रखिएगा। उसके अलावा अभी इसको आप वीडियो रोक करके उतार लीजिए। इसके अलावा अब पीछे जो क्वेश्चन आया था, पीछे जो 3 फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ये लंब, कर्ण, आधार, ये सब आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो इस सब का जरूरी कहाँ पे पड़ेगा? तो जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ कि चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने खुद से आप लोगों को एक बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। उसमें आपको क्या कर दिया, ये 4 दे दिया और ये 3 दे दिया, और आपको पूछ दिया कि बताइए cos A और sin C और tan A का मान बताइए। आपको पूछ दिया। देखिए एक क्वेश्चन हल करते हैं, जितना थ्योरी बताया उसमें एक क्वेश्चन आपको हल करके बताते हैं। किसी ने पूछ दिया आपको कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, आपको समकोण है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और हमको मान पूछ रहा है कि बताइए आपको cos A, sin C और tan A का मान बताने के लिए। तो सबसे पहले हमको पूछ क्या रहा है? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन से पहले जरूरी है कि पूछना, हमको जाना कहाँ है। तो जाना है हमको cos A। अच्छा, cos बराबर क्या होता है? अभी हम पीछे पढ़े थे, cos बराबर होता है क्या? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है cos बराबर? आधार बट्टे कर्ण। अच्छा, sin बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। tan बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार, ये होता है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के हमको जरूरी क्या है? आधार जरूरी है, कर्ण जरूरी है और लंब जरूरी है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण तो दिया नहीं है, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पहले तो कर्ण का नाम क्या है? AC। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है अभी? कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 को 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 का वर्गमूल 5, इसीलिए AC बराबर कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे AC कितना निकल गया हमें? 5। अब हमसे पूछ क्या रहा था? इस सबको मिटा देते हैं। हम सबको पूछ क्या रहा था? हम पूछ रहा था कि cos A का मान बताइए। तो cos A बराबर तो हमको पता है कि cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। लेकिन कौन से कोण के लिए? तो कोण A के लिए। तो A के लिए तो लंब ये है, तो आधार कौन हो जाएगा? ये, यानी कि AB बट्टे क्या हो जाएगा? AB बट्टे कर्ण का नाम AC। तो AB कितना दिया हुआ है? 4, और AC कितना दिया है? 5, यानी कि 4 बट्टा कितना हो गया? 5। अब पूछ क्या रहा है? sin C बराबर। sin बराबर क्या होता है? तो sin बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लेकिन कौन से कोण के लिए? C कोण के लिए। तो C कोण के लिए इसके सामने ये है तो लंब ये और कर्ण ये, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा? AB बट्टे AC। इसमें भी हो जाएगा AB बट्टे AC। AB कितना दिया हुआ है? 4, और AC कितना दिया हुआ है? 5। तो sin C का मान निकल गया। अब हमको पूछ किसका मान रहा है? tan A का। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लेकिन कौन से कोण के लिए? लंब बट्टे आधार। लेकिन कौन से कोण के लिए? कोण A के लिए। तो A के लिए तो लंब ये होगा, यानी कि BC बट्टा आधार कौन हो जाएगा? इसके लिए लंब ये होगा तो आधार हो जाएगा AB। BC कितना है? 3, और AB कितना है? 4। तो इस तरह से हम तीनों को फाइंड कर लिए।
ठीक है। इसी तरह से आगे जो भी चैप्टर होगा इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, एक उदाहरण बता दिए ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जितने भी ये फार्मूला मैंने पीछे लिखाया है उसका यूज कहाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।